ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मसमारम्भां श्रीमध्वाचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुदेवपर्यन्तं नमामि गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरवे गौरचन्द्राय सपरिकारि युगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति भक्तै नमो नमः। अब एक साथ रेजिंग योर हैंड प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं विशेष करके आज जिन महापुरुष की आविर्भाव तिथि श्रील गौर गोविंद गोसाई महाराज की श्री चरणों में हम निवेदन करता हूँ। आज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के परिकर श्रील गौर गोविंद गोसाई महाराज की शुभ आविर्भाव तिथि, पहले उनके चरण में पुष्पांजलि प्रदान कर मैं आगे बढ़ूंगा। जब श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज गुरुदेव से जगन्नाथपुरी में मिले थे तब बताया था मैं पहले तो आप ही के पास आया था आपसे दीक्षा लेने के लिए। उस समय श्रील गुरुदेव मथुरा में थे नहीं, नवद्वीप करके मैं इस्कन गया, नहीं तो इस्कन में नहीं जाते। आज दरअसल में गुरु शिष्य का संबंध नित्य होता है। गए आज श्रील गौर गोविंद गोसाई महाराज वृंदावन में बहुत कम आते। उनके शिष्य लोग बोलता वृंदावन साइड में प्रचार क्यों नहीं करते हैं, बताओ उधर श्री नारायण महाराज जी हैं, मुझे उधर कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलते थे। अब पहले जानना चाहिए आविर्भाव किसे कहते हैं। आ एक उपसर्ग है और बी एक उपसर्ग है। 20 प्रकार के उपसर्ग हैं। उपसर्ग अर्थात किसी वस्तु को प्रकाश करने के लिए जो बाहरी लक्षण दिखता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे किसी का बुखार हो गया हो, कैसे समझेंगे? हाथ लगाइए, गरम लगेगा। ये गरम शरीर ताप जो है ये उपसर्ग है। किसी का जुखाम हो गया है, उनको नाक बहेगा,
या गला अवरुद्ध होगा, आँख ऐसे छल छल जैसे मानो पानी आएगा, ऐसे उपसर्ग है। और अंदर क्या है, लंग्स का प्रॉब्लम है, काशी मतलब सर्दी जुकाम क्या है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे उपसर्ग। आविर्भाव आ और बी दोनों उपसर्ग, और वर्बल रूट भू जिसे भाव, प्र परा अपसम नीर दीर बी परि प्रति अपि उपहाई कुड़ी मूल उपसर्ग मने लेगे जा। ये एक है आ अर्थात सम्यक रूपेण, बी अर्थात विशेष रूपेण, जो सम्यक रूप से और विशेष भू अर्थात होना, जो हमारे सामने प्रकट होते हैं, उसको बोलता है आविर्भाव। अगर कृपा करके हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे, हम देख नहीं सकते, इसलिए उनका बोलता है आविर्भाव। और उनका नाम था गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। गौर गोविंद नाम का तात्पर्य क्या है, क्यों ऐसा नाम है? श्रील सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जैव धर्म में दिखाया। जैव धर्म में एकाधार में ये एकदम निम्न स्तर से लेकर के उच्चतम स्तर तक दिखाया। निम्नतम स्तर से लेकर उच्चतम स्तर से लोग कैसे पहुंच सकते हैं वो दिखाया, साधक कैसे। ये ब्रह्मा के एक दिन में एक बार धन्य को लिया आता है। जिस दापर में 28वां चतुर्युग के दापर में कृष्ण आते हैं, उसके ठीक बाद वाले कली में श्रीमन महाप्रभु आते, उसको धन्य कली कहा जाता है। धन्य कली का एक विशेष वैशिष्ट्य है, बताए मानस पापा न होए पापा, मन में किया हुआ पाप वो पाप नहीं होता। कोर्ट में आया था, वो नहीं आया अभी, अच्छा नहीं होता है, ये एक है। दूसरा बात क्या है, ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, इस धन्योकली में भजन करने, सद्गुरु चरणाश्रय कर भजन करने पर सिद्धि स्थिति में उनका आत्मा द्विधा व्यक्त होगा। एक जाएगा औदार्यमय विग्रह महाप्रभु के धाम पर जाके उनकी सेवा करेगा, और दूसरे जुगल किशोर के धाम में जाकर जुगल किशोर की सेवा करेगा। ये धन्य कली का वैशिष्ट्य है। ये और कली युग में और किसी सत्य त्रेता द्वापर किसी युग में संभव नहीं है। इसलिए ये केवल कली युग में ही, और वो भी धन्य कली में, सब कली में नहीं। ब्रह्मा के एक दिन में केवल ये कली एक बार आता है, कभी 984 या 996 से कुछ युग के अंदर एक बार आता है। तो कली युग का उपासक कौन है? श्री गौर सुंदर। और दापर जी को उपासक कौन है? गोविंद जी। तो क्या है नाम? गौर गोविंद। ये दिखा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं साधु किसे कहते हैं? साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए स्वयं साधन कर रहे हैं, दूसरे को भी साधन करा रहे हुए हैं साधु। ऐसे इसलिए गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का गौर गोविंद नाम क्यों? वो स्वयं अपने नित्य स्वरूप में गौर सुंदर की सेवा कर रहे हैं और राधा गोविंद की भी सेवा कर रहे हैं। उनके अनुगत्य में जो रहेगा वो भी क्या करेंगे? सिद्धि अवस्था में एक शरीर से गौर धाम में जाएगा, दूसरे गोविंद धाम में जाएगा। इस नाम हुआ गौर गोविंद। दिखाना जगत को, देखो आ जाओ, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, इसलिए दिखाया। और कृष्ण की जितनी लीला है, सबसे पहले कृष्ण क्या किया? गोपी को आमने सामने पाया। किस लीला में? गोवर्धन धारण लीला में। और गोवर्धन धारण लीला में ही कृष्ण का नाम हुआ गोविंद। गोविंद कितने ये है सिलेबल है? हट
GOVINDA 7। आई एम टेलिंग सिलेबल। तो उसमें क्या है, संस्कृत 3 नहीं है, 9 और 2 का ही क्या करेगा, अभी दिखा दूंगा, उसमें 7 दिखा दूंगा। ये क्या है, 7। कृष्ण 7 दिन धारण किया था, इसलिए नाम गोविंद 7 सिलेबल। गोविंद सबसे गो और ओ 2, ओ और ई 4, 9 2 और ओ, गोविंद 7। संस्कृत में 7 है, इंग्लिश में भी 7 है। ये बेबुझी बारी छो। जब महाराज बताया नृत्य के बारे में बता रहे थे, तांडव नृत्य साधारणतः किसी को शासन करने के लिए होता है। जैसे कृष्ण जब कालियों का दमन किया, सुखदेव ये जो सूरदास गा रहे हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, शासन करने के लिए। और प्रलय के समय शिव तांडव नृत्य करते हैं। नृत्य का बहुत विभाग है, बहुत कुछ, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, और आते हैं, जब श्री गौर गोविंद महाराज को एयरपोर्ट में रुका था, एयरपोर्ट में जब रुका था और उनको अंदर आने ही नहीं दिया, ऐसे ही गुरुदेव को भी एयरपोर्ट में रुका गया था। मेरा उस समय कुछ बैक पेन था, स्लीप डिस्क था। मैं ब्रजनाथ को गुरुदेव एक साथ फ्लाई किया। दिल्ली से सिंगापुर में लैंडिंग करते ही आधा घंटा के अंदर मेरा दूसरा फ्लाइट था। फिर तुरंत चला गया दूसरे फ्लाइट पकड़ने के लिए, और गुरुदेव को, ब्रजनाथ को एयरपोर्ट में रोक दिया, जाने ही नहीं दिया। मैं अपने ट्रीटमेंट करा करके भाई 2-2:30-3 बजे प्रसाद पा रहा था। सुबह तक लैंडिंग सब ही करके प्रसाद पा रहा, तब फ़ोन आया उधर से, बोला माता को तुरंत अभी सिंगापुर जाना है, और गुरुदेव को दूसरे फ्लाइट उपलब्ध करा। गुरुदेव हमारे डॉक्टर के अलावा मैं फ्लाई नहीं करूँगा। सब मेरा कितने बार एवरी 5 मिनट में मेरा नाम अनाउंस कर रहे हैं एयरपोर्ट में। उन लोग कुछ भोजन गुरुदेव नहीं किया। गुरुदेव के एक शिष्य घर से भोजन बना के दिया, फिर पाए। फिर गुरुदेव का वो सब क्लियर हो गया। उसके बाद भी गुरुदेव 2-3 बार गए सिंगापुर। सिंगापुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो वाइस चेयरमैन और सिंगापुर में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, वो गुरुदेव के शिष्य हैं। वो गुरुदेव को क्लियर कर दिया। एक फैमिली है, जो फैमिली से लोग गौर गोविंद गोस्वामी महाराज को रोक लगाया था एयरपोर्ट पे, उसी फैमिली को उसी का भाई ने गुरुदेव के ऊपर रोक लगाया था। और वो थे गौर गोविंद शिष्य थे, साई महाराज गौर गोविंद दोनों के। साई महाराज से हरिनाम और गौर गोविंद गोस्वामी दीक्षा था, और ये किया था। ऐसे जब गुरुजी से श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी मिले, तब बताया मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? बोला अपने मठ में मैं हरि कथा नहीं बोल सकता, आपने किसी बोलने के लिए आदेश लेके करना पड़ेगा। हम जूनियर कुछ जानते उससे आदेश लेके मुझे हरि कथा बोलना पड़ेगा। गुरुदेव बोले मैं इसका परवाह नहीं करता। बोले मैं सिंह का बच्चा सिंह हूँ, ऐसे दहाड़ूंगा सब भाग जाएगा। बोले केवल आपके लिए संभव, मेरे लिए संभव नहीं। बोले मैं सोसाइटी के रूल में बंधा हुआ हूँ। गुरुदेव मैं भी सोसाइटी में हूँ, सोसाइटी के बाहर नहीं। तब गुरुदेव बताया जब कोई नए व्यक्ति आते हैं, सोसाइटी में आता है, सोसाइटी को आश्रय देता है, उसके बाद अपने प्रतिभा के द्वारा, अपने भजन साधन के द्वारा सोसाइटी को नाम को बहुत अधिक रोशन करते हैं। उस समय सोसाइटी में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितने नए नए सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन मैं भी सोसाइटी में हूँ, लेकिन तुम ये हरिकथा बोलने में बाधा देगा, उसका मैं परवाह नहीं करा। उसी समय में सोसाइटी को त्याग कर दूंगा। मुझे करके भी दिखाया। बहुत कुछ बात थी उसमें। जो जो प्रश्न हुआ था उनमें एक प्रश्न का उत्तर दिया था, दिखाया मैं गुरु वॉल्यूम में। 3rd वॉल्यूम में मैं काम कर रहा हूँ, 7 आने पर उसका रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। और उसमें
18-19 प्रश्न है, सब उसमें 3rd वॉल्यूम में आएगा। फिर रिकॉर्डिंग के बाद फिर स्पॉन्सर देखना है, कौन स्पॉन्सर करेगा। पूरा लॉकडाउन, सबका बिजनेस ठप है, लेकिन गुरु जी कृपा से पब्लिकेशन में असुविधा नहीं होगी। और गोविंद गोस्वामी महाराज वो रूल नियम में बहुत पक्के थे। गुरुदेव भी कहते थे पहले प्रभु श्री राम को अनुसरण करके मनुष्य बनो, उसके बाद क्या करना है, तब कृष्ण भक्त बनो, पहले मनुष्य तो बनो। देखिए इसमें बता रहा हूँ, गुरुदेव और गोविंद गोस्वामी महाराज के दोनों सामंजस्य कैसे उन लोग स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल वाले थे। जैसे कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को कौन सा हाथ से धारण किया था? हाँ, बाया हाथ से। क्यों? दिखाता है इंद्र, तुम जो मुझे ऐसे कर रहे, ये बाएं हाथ का खेल है, तुमको चैलेंज करना मेरा बाएं हाथ का खेल है। अर्थात विशेष करके पुरुष लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड मतलब राइट हाथ में अधिक शक्ति, लेफ्ट हाथ शक्ति कम। जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट हैंड में शक्ति अधिक होती है। लेकिन विशेष करके पुरुष लोग राइट हैंडेड होते हैं और महिलाएं लेफ्ट हैंड हैं। फिर भी लोग राइट हैंड लिखती हैं, ये करते हैं, लेकिन मेन आइडिया है ये भी लेफ्ट हैंड से बाएं के बाएं उंगली उठा के दिखाया, ये कितना तुच्छ मेरे लिए है। जैसे आप 1 लीटर पानी ऐसे उठा सकते हैं, इससे उठा नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे उंगली कमजोरी है, इससे उठा सकते, इसमें ऐसे। देखिए ये कहने का तात्पर्य है सब नियम में बंधा रहना पड़ेगा। ये किस लिए बाएं हाथ में उठाया कृष्ण किस लिए? ऐसे वर्णाश्रम का एक धर्म होता है। जैसे श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज गुरुदेव दोनों ही, कोई ब्रह्मचारी काछा खोल के घूमेगा, गुरुदेव स्ट्रिक्ट बहुत कठोर थे। गौर गोस्वामी दोनों बहुत कठोर थे। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, इस समय तो किसी को कहा नहीं जा सकता है, शिष्य हो जो हो। एक बार गुरु महाराज बोलते शिष्य नहीं लोग साला है, तो गुरुदेव बोले क्या बोल रहे हैं? गुरु महाराज बोल रहे, बोले क्यों? 2 शिष्य, एक हमारे गोपीकांत, एक निसिंह, वो लोग बोलूँ तो काम करेगा जो कुछ, और सब मनमानी चलते हैं। बोले साला को खातिर करने पर रसोई सब खिलाओ तब रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा। ऐसे ही कली युग में जब हमारे गुरुवर्ग इतने बोलते थे, हम कैसे किसी को आदेश कर सकते हैं? इसलिए मैं प्रार्थना या अनुरोध कर सकता हूँ, तुम लोग कहीं भी ये कच्चा खोल के मठ में अंदर मत घूमो। जब नहाने जा रहे हो तब दूसरी बात है। बोले सेवा करना है, हम लोग सेवा नहीं किया। जैसे वेणुगोपाल ऋषि के समय कपड़ा छोटा कर लेता है, जगन्नाथ छोटा कर लेता है, करके कर लो, ऐसे नहीं। गौर गोविंद गोस्वामी महाराज और दोनों बहुत सख्त थे इस विषय में। देखो आज भी देखो परमेश्वरी कितने साल हो गया ब्रह्मचारी, प्रेमानंद कितने साल ब्रह्मचारी, कभी काछा खोल के नहीं घूमा। काछा घूमना क्या है? सन्यासी का उपहास, गुरुवर का उपहास मैं तुम लोग से मैं नहीं कर सकता क्या? इसलिए साधु सावधान। ये दोनों विषय में गुरुदेव और गोविंद बहुत कठोर थे। अब आते हैं किसमें? श्री गौर गोविंद गोस्वामी गुरुदेव के पहला पॉइंट, रागानुगा एवं रूपानुगा। जो क्वेश्चन इतने सुंदर, मैं 2nd वॉल्यूम में उस प्रश्न को सब दे दिया था। बोले किसी को चैलेंज करना है कर लें। उस समय सत्सरु महाराज भी अपने सेवक एवं शिष्य मधुमंगल के साथ वहीं पर ठहरे थे। सिंघानिया के घर पर जो महाराज बताया, सिंघानिया के उधर थे। वो थे 93 की बात है। उसके बाद गोविंद गोस्वामी महाराज सत्सरु महाराज को बुलाया कि सत्सरु महाराज कुछ दिन जाके भुवनेश्वर रहे, प्रवचन का और भी प्रवचन का बैक टू गॉड में छपा हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है उसमें। तो उसमें ये दिखाया रागानुग एवं रूपानुग। रागानुग रूपानुग पूछ रहे हैं, रागानुग और रूपानुग किसके कहते हैं? पर जगत में जो कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर हैं उनको कहा गया रागात्मिक जन।
मतलब रूप गोसाई पाद बता रहे हैं, हमारे बताए किसी को जानना न ग्रंथ से जानो। रूप गोसाई पाद कह रहे हैं इष्टे सरसिकी राग परमाविष्टता भवेत तन्मयी जा भवेद भक्ति शास्त्र रागोत्मिकोदिता। इष्टे सारसिकी राग, इष्ट अर्थात अपने इष्ट वस्तु में, सारसिकता स्वाभाविकी, राग अर्थात उनका स्नेह मान कर उसके बाद राग, और इस राग के कारण परमाविष्टता भवेत, अपने इष्टदेव में परमावेश, सब इष्टदेव की चिंता है। तन्मयी जा भवेद भक्ति, इस आवेश के कारण उनका अंदर जो भक्ति है उसको रागात्मिक भक्ति कहा गया है। दासरस के ब्रज में रक्त पत्र चित्रक ये सब है, लेकिन रक्त पत्र ये शुद्ध दास नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के दास है ही नहीं। वो लोग नंद बाबा के दास हैं। दास कभी अपने प्रभु को गोदी में नहीं लेते, चुम्बन नहीं करते, नहीं डांटते। हनुमान शुद्ध दास है। क्या प्रभु राम को गोदी में लिया? बोलते कंधे लेके तो युद्ध के समय किया। और दूसरी बात, गोदी में लेना है, उसमें कंधे चढ़ के युद्ध एक बात नहीं है। और क्या है, कभी हनुमान या विश्वक्सेन जय विजय आदि प्रभु नारायण को भी चुम्बन किया? रक्तपत्र कृष्ण चुम्बन भी करते हैं। या हनुमान रक्तपत्र विश्वक्सेन कभी नारायण को डांटा? कतई नहीं, स्वप्न में भी नहीं। और रक्तपत्र कृष्ण डांटते हैं। और विश्वक्सेन, गरुड़, चित और सब कभी नारायण के साथ किसी का अपने प्रिय से लोग से आदान प्रदान हो पत्र का, कभी आदान प्रदान अभी नहीं। रक्तपत्र राधा के चिट्ठी के आदान प्रदान भी करते हैं। और लोग क्या है, वात्सल्य मिश्रित दास। लेकिन दास किसका है? नंद बाबा का, कृष्ण का नहीं। कृष्ण कुछ नटखट पाए लाला ऐसे करो तो नंद बाबा को बता दूंगा, याद रखना। डर जाते हैं अपने चाचा ताऊ जैसे। और क्या है, छोटा बच्चा गोदी में चूमते हैं, कभी कृष्ण गोपियों को दे देते हैं। इसलिए ब्रज में शुद्ध दास है ही नहीं। और क्या है, सख। सख में क्या है, तुम्ही कौन बड़ा लोग, तुम्ही आमी सब। तुम कौन बड़े लोग के बेटा है? कौन बड़े लोग के बेटा हो गया तुम? मैं क्या तुमसे कम हूँ? सीधा कृष्ण तो देखे मेरे बाप का 9 लाख धन। अरे छोड़, तेरे बाप का 9 लाख धन है, मेरे बाप का 11 लाख धन है। 11 लाख तुझसे 2 लाख अधिक है। इस समय मैं बाप का अकेला बेटा हूँ, इतने संपत्ति का मालिक। बोले मैं भी अपना बाप का अकेला बेटा हूँ। बोले वही नहीं, मेरे पास 2 सुंदरी बहन है जिसके तुम लालचते हो। मैं तुमसे किस विषय? सखा के साथ सख व्यवहार, उनमें सखा भी 5 प्रकार। उनमें सर्वप्रधान है सुबल, मधुमंगल, उज्जवल, लवंग, भृंग, कोकिल, बसंत, सब प्रिय नर्म सखा। और भी सब सखा है। इस कृष्ण के साथ इनका व्यवहार देख करके, हरि कथा सुन करके किसी के मन में ऐसे भावनाएं, अहो मैं भी ऐसे करूँ तो उनको सोच करके जो इस जगत में भजन करेगा, उनको कहा गया सख रस के रागानुगा भक्त। जिन जिन का नाम बताया सब रागात्मिक भक्त, रागात्मिक जन कृष्ण के। रागात्मिका अनुसृता जासा रागानुगोचते, रागात्मिका के जो अनुसरण करते हैं उनको रागानुग। अब आइए वात्सल में सर्वप्रधान यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया, उपानंद, अभिनंद, सुनंद, नंदन, तुंगी, पिबरी, कुबला, अतुला और बहुत से हैं। ये लोग रागात्मिक हैं। ऐसे माँ यशोदा, नंद, ये सब के कृष्ण के प्रति जो सेवा भाव सुन करके किसी के मन में होने, अहो मैं भी कृष्ण की सेवा करूँ तो कैसे करूँ? तो उनको जो अनुसरण करते हैं उसको वात्सल्य रस के रागानुगा भक्त कहा जाता है। फिर मधुर रस में सखिया 5 प्रकार है, फिर एक तरह से 4 प्रकार है। फिर उसमें भी
एक कामात्मिका, एक संबंध, एक सम्मोगेच्छामयी, एक तत्तद्भावेच्छामयी। और जीव का अधिकार सम्मोगेच्छामयी में नहीं, तत्तद्भावेच्छामयी। सम्मोगेच्छामयी का अर्थ है जो डायरेक्ट राधा कृष्ण, जैसे राधा ललिता कृष्ण विशाखा कृष्ण जैसे डायरेक्ट मिलन, इसको सम्मोगेच्छामयी। और तत्तद्भावेच्छामयी, तत् एवं तत्, तत् अर्थात कृष्ण, तत् अर्थात राधिका, इन दोनों को मिलन करने में जिन लोगों को सर्वोपरि इच्छा रहती है, इसको तत्तद्भावेच्छामयी। इसमें प्रश्न हो सकता है, तत्पुंगलिंगवाची शब्द, राधा जी तो पुंगलिंगवाची नहीं, तत्त कैसे? शक्ति शक्तिमतोर अभेद, शक्ति एवं शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। इसलिए जैसे ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम, ब्रज की सुतय अर्थात द्विवचन का प्रयोग है। साधारण भाव में कहा गया कृष्ण एवं बलराम, किंतु गोपियों का कृष्ण से काम है, बलराम से नहीं। बलराम से सम्मान गुरुवर्ग के रूप में। सुत का अर्थ क्या है? सुतश्च सुतश्च सुतयो, विश्वभानु बाबा के सुता और नंद बाबा के सुत, दोनों का समास द्वंद्व समास में होता है सुतयो। ऐसे ता एवं तत् दोनों मिलके तत्, ये तत्तद्भावेच्छा में होता। राधा एवं कृष्ण के मिलाने में जिनकी अभिरुचि है वही तत्तद्भावेच्छामयी। इन तत्तद्भावेच्छामयी के दो ग्रुप हैं, दो विचार हैं। एक है रूप मंजरी, एक है अनंग मंजरी। जितने मंजरियां हैं सब क्या, सब स्वतंत्र नायिका का गुण है, लेकिन मंजरियां स्वतंत्र नायिका का गुण होने पर भी वो लोग स्वतंत्र रूप में नायक से मिलित नहीं होते हैं, वही लोग तत्तद्भावेच्छामयी हैं। और अनंग मंजरी, मंजरी भी है और राधिका की छोटी बहन है, उसके साथ कृष्ण का राधा के साथ जैसे डायरेक्ट मिलन है। उनके जो कुंज है, राधा कुंड में 8 कुंज है, 8 नहीं 16 कुंज है। पहले 8 कुंज प्रधान अष्ट सखाओं का था, राधे सखिया जबरदस्त उनसे छीन लिया, हाईजैक कर लिया, कब्जा कर लिया जबरदस्ती। जैसे ललिता विशाख एक एक सखी कुंज के पास एक एक मंजरी का कुंज है। और 4 ये 8 कुंजों में से 4 कुंजों में 4 झूला है। जैसे ललिता देवी के मौलश्री, ललिता विशाख चित्रा के कदम्ब, चंपकलता के चंपक पुष्प और तुंग विद्या के आम झूला है। और ललिता आनंद कुंज से एक सीढ़ी है, राधा कुंड के बीच में एक टापू उधर जाता है, उस टापू में एक कुंज है, उस वही कुंज है अनंग मंजरी का कुंज है। कृष्ण सबसे अधिक सुख उस कुंज अनुभव करते हैं। अनंग मंजरी राधा कृष्ण को उस कुंज में मिलन कराती है। और इनके सेवा श्रेष्ठ में राधा जी प्रसन्न होकर के क्या किया, गोपीनाथ के बाएं भाग में अपने स्थान छोड़ करके दाहिने आ गई, और अनंग मंजरी बाएं है, जिसको जानवा देवी कहते हैं कलियुग में। इतने प्रसन्न हुई राधिका। अनंग मंजरी का अनुगत्य के भजन और रूप मंजरी का अनुगत्य में एक भजन। अनंग मंजरी का भजन का अधिक हमारे सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर दिखाया, और बाकी गुरु वर्ग गोस्वामी वर्ग रूप मंजरी का भजन दिखाया। उनके सेवा से उसको देख करके क्या करते हैं, ताम्बुलार्पण पायो मर्दन पयो दाना विसारा देवी वृंदारण्यमयेश्वरी सखीवितान जा प्रिया प्राण पृष्ठ किला किला संकोचित भूमिका श्री रूप मंजरी मुखा तद्दशिका संश्रये। ऐसे जो लोग ताम्बुलार्पण पाद मर्दन, ताम्बुल देना, चरण सेवा करना, जल देना, अभिषेक कराना, ये सब जो है इसमें जो लोग हैं, ऐसे उन लोग क्या है असंकोचित भूमिका से अधिक एक्सप्लेन अपने अधिकार न होने का एक्सप्लेन अधिक नहीं कर रहा हूँ। ऐसे रूप मंजरी का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये रूप मंजरी आनंद संमंजरी क्या है, वो लोग रागात्मिक जन है। उनके सेवा सौष्ठव देख करके किसी साधक के मन में भावना होगी, अहो
सेवा करूँ तो लोग क्या होंगे, ये तत्त भावेच्छामयी मधुर रस के रागानुगा भक्त होंगे। और विशेष करके गुरुदेव बताया कि जो लोग संपूर्ण रूप में साधकोचित शरीर से रूप गोस्वामी का अनुगमन करते हैं, शंखा पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चक्तंत दीनौ चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमानंदे न सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजुग गोपालकौ। ऐसे गोसाई लोग फॉलो कर रहे हैं। उधर तांबुलार्पण पाद मर्दन पयोदाना विषादादि भी ऐसे रूप मंजरी आदि का अनुसरण करते हैं। जो एक्सक्लूसिवली साधक शरीर से रूप गोस्वामी को और सिद्ध शरीर से रूप मंजरी का अनुगमन करते हैं, उनको कहा गया रूपानुग। जितने भी रागानुगा है सब रूपानुगा नहीं है। रागानुगा अर्थात क्या है, सौख रस के हो सकते हैं, वात्सल रस के, मधुर रस के, किंतु रूपानुग केवल श्रृंगार रस के मधुर रस से। समस्त रूपानुग रागानुग है, वो रूपानुग भी रागानुग भी है, लेकिन समस्त रागानुग रूपानुग नहीं है। इस विषय का मैं एलाबोरेटली सुप्रीम प्रेसार गुरुदेव के सेकेंड वॉल्यूम में दिया। फर्स्ट सेकेंड वॉल्यूम का हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। अब नरसिंह महाराज सचिनंद जब तक मुझे पूरा प्रूफ देगा फिर दूसरे बार प्रूफ देख लूँगा, अब देने पर फिर ये प्रकाश करेंगे हिंदी में फर्स्ट सेकेंड, फिर थर्ड वॉल्यूम हिंदी में, इंग्लिश में पहले, फिर इसका अनुवाद भी हिंदी में होगा। मैं डिक्टेशन दे दूंगा, वो लोग रिकॉर्ड टाइप कर देंगे। फिर आज यहीं तक रहे। चलो गौर समय चरण में गुरुदेव गुरुबल चरण की प्रार्थना करते हैं। वो लोग जिस काम के लिए जगत में आए थे, जैसे सेवा की, ऐसे भी हमें भी ऐसे ही सेवा प्रदान करें और जन्मेंद्र के ऐसे ही गुरु वैष्णव मिले। 26 तारीख को राधाष्टमी है, 27 को धर्म सभा। जैसे हम लोग हर साल राधाष्टमी में के 2-4 दिन आगे या पीछे शनि रविवार देख करके 2 दिन की धर्म सभा करते थे, लेकिन इस समय ये कोरोना वायरस के दुर्दंड प्रताप के कारण हम लोग केवल 1 दिन रखा। वो भी 27 को होगा। 27 तारीख को शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, 4 बजे से कीर्तन, 4:30 बजे से हरि कथा। उसमें बाहर में पंडित में केवल बसंतलाल चतुर्वेदी को बुलाया, क्योंकि वो अपने मठ का है। किसी फंक्शन कभी बुला आधी रात में आ जाते हैं, मना नहीं करते। और गुरु जी के प्रति अगाध उनकी निष्ठा है। उन्होंने ये बताया, हमारे कभी भी कोई प्रोग्राम हो मुझे बुलाने में हिचकिचाए नहीं, किसी भी स्थिति में आऊँगा। तो 27 खाली है, उसमें बसंतलाल चतुर्वेदी, हमारे श्री वन महाराज, रामचंद्र प्रभु, फिर आप लोग सेवा में 27 तारीख को 4 से 7, 4 से 4:30 तक कीर्तन, 4:30 से हरि कथा। हरे कृष्ण। 26 को राधाष्टमी। हरे कृष्ण।